अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक और नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ये व्लॉग भी एंजॉय करेंगे। मेरे फर्स्ट व्लॉग पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लाइक एक दो दिन के हिसाब से देखें तो इट्स क्वाइट गोइंग गुड। तो मैंने कहा चलें लेट्स ट्राई अगेन। तो मैं आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हो गई हूँ। लाइफ में बेसिकली कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ डिफरेंट हो नहीं रहा, तो आई एम अगेन विद लाइक डेली व्लॉग के साथ ही मैं आ रही हूँ। आज मैं बेसिकली लंच वगैरह नहीं लाई थी, तो मैंने कहा चलो फ्रेंड्स के साथ मिलके खा लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सब कलेक्टिव लंच करते हैं। तो आज मेरी एक फ्रेंड मटर चावल लेकर आई हुई थी, एक आलू अंडे का सालन लेकर आई हुई थी। तो हमने कहा चलें यही कर लें, और मैं चूँकि लाई नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं ना मंगा लेती हूँ कुछ बाहर से। तो मैंने फिर समोसे मंगवा लिए। तो इस तरह से हमारा लंच अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया। तो आज भी मैंने कोशिश यही की है कि जो भी माइनर से इवेंट्स लाइक मेरी वर्किंग आवर्स में या वर्किंग आवर्स के अलावा हैपन हो रहे हैं, मैं उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर हमारे शेख के समोसे आप में से काफ़ियों ने खाए भी होंगे, पसंद बहुत ज़बरदस्त होते हैं। लाइक उनसे कभी भी आपकी तबीयत पेट अपसेट नहीं होगा। तो लंच के फ़ौरन बाद एज़ यूजुअल मैं जो अपने मल्टीविटामिन्स लेती हूँ वो मैंने लिए। तो आज ऑफिस में बेसिकली लाइट भी गई हुई थी, तो अब मेरे बेसिकली ये डे एंड का मैंने रिकॉर्ड किया जब मैंने अपना सारा काम वाइंड अप कर लिया था। आई गेस इट्स 5:15 और 5:20 समथिंग। तो मैं जाके अपने सोफ़ा पर आराम से बैठ गई थी और ऑफ होने का वेट कर रही थी। तो मैंने आपको बताया था मैं ऑन वे बैक थोड़ी सी वॉक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मुझे अगर रिक्शा टाइमली मिल जाए तो मैं ले भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे ज़्यादा घर में जल्दी जाने का होता है ताकि मेरा जो डिनर है वो टाइमली प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पर बच्चों ने स्कूल के लिए मुझसे कुछ मंगाया हुआ था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर उसने कहीं पेस्ट करनी थी। तो वो मुझे इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मुझे ना 3 से 4 के दरमियान कॉल वगैरह करके बता दिया करें जो भी आपकी स्कूल की नेसेसरी चीज़ें होती हैं, ताकि मैं उनको ऑन माई वे बैक ही ले लूँ। तो खाना मैंने ऑलरेडी उस दिन का डिसाइड किया हुआ था। मैंने आलू चिकन बनाया था शोरबे वाला, तो वो पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें उन्हीं को चावलों में डाल के बना लेंगे, वो बहुत अच्छा बनता है। समटाइम्स आप ट्राई कीजिएगा, लेफ़्ट ओवर सालन के चावल बहुत 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 मज़े के बनते हैं। तो बस मैं यहाँ पर वो ले रही थी, साथ मुझे याद आया कि जी चावल ख़त्म हुए हैं। बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि मंथ के एक बार ही ले लूँ, लेकिन इस बार आधा मंथ तो यूँ ही गुजर गया। मैंने कहा चलो ये महीना ऐसे ही गुजारते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ कोशिश करेंगे कि स्टार्ट में ही ले लें। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ मैं ऑन वे बैक ही करूँ, बच्चों को मुझे बार बार जो है भेजना ना पड़े। अवॉइड ही करती हूँ मैं शाम के वक्त बाहर भेजना। तो यहाँ मैं घर में एंटर हो गई हूँ। मोहम्मद जो मेरा मिडल बच्चा है, मेरा शहज़ादा, वो फिर मुझसे मिला। तो मैंने देखा जी बड़ा वाला तो था ही नहीं। तो उसने कहा कि मामा वो तो चक्कर लगाने गया है। तो मैं बस घबरा जाती हूँ फ़ौरन ना, क्योंकि मैं इस तरह नहीं अलाउ करती कि वो निकलें। तो मैंने देखा जैसे ही मैंने खोला दरवाज़ा तो वो अंदर एंटर हो रहा था। तो वैसे जाता नहीं है शाम को, मुझे इतना पता होता है, वो मुझे ही देखने निकलता है। मैं ज़रा भी लेट हो जाऊँ तो वो मतलब लेट्स अगर मैंने 6:25 6:20 पे आना होता है ना, और अगर मैं नहीं आऊँ तो ये मेन गेट पे खड़ा होता है साइकिल लेके कि मामा आपको देर क्यों हो गई है। तो चलें अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो यहाँ पर हो गए हैं जी 6:45 हो गए थे। तो मैंने आते ही 6:20 पे मैंने आपको बताया मैं अबाया वगैरह उतार के किचन में चली जाती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने जल्दी रेडी कर ली थी। सालन भी निकाल लिया था, आलू भी छील लिए थे, चिकन भी निकाल लिया था। तो इस तरह से मैंने कहा चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब पता नहीं मोहम्मद मीर की क्या रूटीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं जल्दी असल में मेड को मैंने कहा था आलू जो है ना पील ऑफ करके रख देना, बट वो भूल गई। बट डज़न्ट मैटर, मैंने भी कर लिए। तो इस तरह से मैं कोई इस पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली काम नहीं करती। जो नहीं वो कर पाती वो मैं कर लेती, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी उस पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैंने अपने जो छोटे मोहम्मद मीर है उसको लुक आफ्टर करने की ज़िम्मेदारी डाली है। मैं चाहती हूँ बाकी काम वो सिर्फ तब करे जब वो उससे फ्री हो। उसके अगर वो नहीं कर पाती तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ही कर लूँ। और मोहम्मद मीर माशाल्लाह आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो उसे पता चल रहा है कि जी मामा सुबह की गई शाम को आती हैं। तो अब मैंने मामा को फ्री टाइम नहीं देना। तो वो बस 110% अब ये कोशिश करता है कि वो या फिर मेरे पास किचन में रहे, मेरे हाथ में रहे, या मेरे पास बैठा मुझे देखता रहे क्या कर रही हूँ। तो इस तरह से भी ना बच्चों में अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने ये देखा है कि मैंने शादी के बाद तकरीबन 7 to 8 ईयर्स 6 ईयर्स जॉब नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी बच्चे उसी तरह से उनका सारा हिसाब किताब चल रहा था। और अब भी बल्कि मैंने देखा है कि वर्किंग कपल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी माशाल्लाह उनकी सोच बहुत पक्की हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, उनमें हार्ड वर्किंग की हैबिट आती है।
तो मैं यही कहती हूँ कि माशाल्लाह जो बच्चों में चेंज मैंने जॉब के बाद ऑब्ज़र्व किया ना, वो मैंने पहले नहीं किया था। एज भी मैटर करती है, माशाल्लाह वो ऑलरेडी बड़े हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस हो रही है, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग लाइक, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मोहम्मद मीर भी ज़ाहिर बात है माशाल्लाह उसके भाई बड़े हैं, तो वो उस हिसाब से उनके हिसाब से चल रहा है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है माशाल्लाह। मुझे देख के रोता नहीं है, मतलब मुझे देख के खुश होता है। मैं जा रही हूँ तो मैं उसको ईज़िली बाय बाय कह के जा सकती हूँ, वरना मुझे मतलब मैं बाकी पेरेंट्स से सुनूँ तो उनका तो मुताबिक कि जी ये तो हमें हिलने नहीं देते अपनी जगह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की उस हैबिट में भी सुकून आ जाता है जब आप वर्किंग वुमन होते हैं। नो डाउट मैंने जो टाइम एज अ हाउस वाइफ गुजारा, घर में गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको चलना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को कुछ समझाने के लिए भी करनी पड़ती है। तो मैंने लेफ़्ट ओवर जो सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना आलू की बिरयानी ही बना लूँ, थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो मैंने आलू इस तरह काटे और साथ सालन एक साइड पे गरम करी थी, यहाँ मैंने जो 2 विंग्स पड़ी हुई थी वो भी डाल दी, मतलब समझ लीजिए मैंने सब कुछ डाल के ना चावल बना लिए। तो साथ मैंने रायता भी बनाया। तो इस तरह से ये कि माशाल्लाह एक अच्छा जो है ना लंच तैयार हो गया। यहाँ जो है मैं चावल बॉईल कर रही थी, मैंने कहा अब एक ही बार इनको दम पे रख के ना फिर रिलैक्स होके जो है वो मैं बैठूँगी। तो दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, तो अब मैं बस दम पे रखने लगी थी। तो हुआ ये कि जी दम पे रखते रखते तकरीबन हो गया था आई गेस 7:30 7:45 का टाइम। हाँ जी, थोड़ा सा जो है टाइम अप हो गया था, क्योंकि मोहम्मद मीर भी बार बार बीच में आ रहा था, तो मैं थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेके उसको भी पकड़ रही थी। तो बस जल्दी से खाना खा के तो मैं अब यहाँ पर बैठी चाय रख के बैठी हुई थी। मोहम्मद मीर को आदत हो गई है जी मैच बॉक्स से खेलने की, कुछ नहीं करता, बस एक एक माचिस निकाल के ना फेंकता रहता है, एक एक माचिस निकाल के फेंकता रहता है। तो मैं कहती हूँ अब इसमें क्या रोकना, कुछ चीज़ें कुछ बच्चों को सीखने देनी चाहिए, कुछ उनको करने देना चाहिए। अब ये सारा कमरा जो है ये ख़राब कर देगा, बट ठीक है, यही इनका लर्निंग टाइम है, यही इनका लर्निंग प्रोसेस है, तो आई लेट देम डू। यहाँ मैंने चाय बनाई, मोहम्मद मीर में हाथ में था, चाय थोड़ी सी गिर गई है, तो ऐसे ही होता है। तो टाइम हो रहा था जी रात को माशाल्लाह 9:45, और ये 9 बजे के माशाल्लाह मेरे दोनों बड़े सो गए थे, और ये जो टिड्डा है मेरा ये सोने को रेडी नहीं था। तो बस इसी को मैं लेके फिर बैठी हुई थी जब तक ये खेलता है, भाइयों को तंग करता है। तो लेकिन सुबह माशाल्लाह सबसे पहले उठता है, मैं 6 बजे जैसे ही लाइट ऑन करती हूँ सबसे पहले जो है ये उठता है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा ये डेली व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।